नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एक सीट पर कैंडिडेट उतारेगी। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी की है। पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में जायसवाल ने कहा कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से रामगढ़ और तरारी में बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हम के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। बता दें कि रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को है। चारों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने से इन सीटों से विधायक रहे नेताओं ने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। इस कारण यहां उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भोजपुरी जिले के तरारी विधानसभा सीट से 2020 से विधानसभा चुनाव में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद ने भी जीत दर्ज की थी। उन्होंने निर्दलीय लड़े बाहुबली नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे को हराया था। पिछले चुनाव में बीजेपी के कौशल विद्यार्थी तीसरे नंबर पर चले गए थे। हालांकि अब इस सीट के समीकरण अब बदल गए हैं। उन्होंने सुनील पांडे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी यहां से उनके बेटे संदीप पांडे को टिकट दे सकती है। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सुधारक सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं बसपा उम्मीदवार अंबिका सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। यहां पर भी बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और कमल के सिंबल पर लड़े अशोक सिंह तीसरे नंबर पर रहे। अब उपचुनाव में बीजेपी किसे टिकट देगी, ये देखने वाली बात होगी। गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट पर 2020 चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराया था। लोजपा की शोभा सिन्हा भी 14,000 से ज्यादा वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। मांझी अब गया से सांसद बनकर केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहां से मांझी ही अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे। गया जिले की ही एक और विधानसभा सीट बेलागंज से आरजेडी के सुरेश प्रसाद यादव ने पिछला चुनाव जीता था। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े अभय कुशवाहा को हराया था, जो कि अब औरंगाबाद से आरजेडी के सांसद हैं। 2020 के चुनाव में बेलागंज से लोजपा के रामाश्रय शर्मा की 11,928 वोट पाकर तीसरे स्थान पर वो रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।